नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी समाचार में आप सबका स्वागत है। तो आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जमशेदपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, गुजरात में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। साक्षी बाजार में दिन दहाड़े महिला से रुपए छीनते युवक पकड़ाया। और MGM अस्पताल में अवैध ढंग से चल रहे ब्लड टेस्ट के धंधे में पकड़ाया प्राइवेट पैथोलॉजी का कर्मचारी। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव से लौटे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। 3 दिवसीय कोल्हान दौरे पर निकले अर्जुन मुंडा जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, गुजरात में अगली सरकार पुनः नरेंद्र मोदी की होगी। 2/3 बहुमत से वहाँ नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की सरकार बनेगी। वहाँ के जनता में अपार स्नेह है सरकार के प्रति और लोगों में विश्वास है। पिछले 10 वर्षों में जिस ढंग से काम हुआ है, लोगों में विश्वास है। बाबूलाल मरांडी के आंदोलन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां का स्थानीय प्रशासन सभी बातों को देख रहा है और वह मामला स्थानीय प्रशासन का है। देखिए, इसमें स्थानीय प्रशासन वहां पर बात कर रहे हैं या स्थानीय प्रशासन इन सारे चीज़ों को देख रहा है और स्थानीय प्रशासन ने जो मुझे कहा है उसके अनुसार कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुई है। अब वो स्थानीय प्रशासन उसको देखेगा। कोल ब्लॉक तो सुनते उन्हीं के समय में हुआ था कार्यकाल में। मैं ऐसे विषयों पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि विषय उसका और इसका नहीं है। विषय ये है कि आखिर हम इस प्रदेश में कहना क्या चाहते हैं। वो जो कहना चाहते हैं वो करें। वहीं अपने ही पार्टी के विधायक द्वारा झारखंड में आदिवासी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यहां कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने योग्यता को पैमाना बताते हुए कहा कि पार्टी आलाकमान जिसे योग्य समझे उसे मुख्यमंत्री बना सकती है। इसमें आदिवासी और गैर आदिवासी का कोई मुद्दा नहीं है। मैं मानता हूं कि किसी भी पार्टी अपने नेताओं को योग्यता के आधार पर चुनती है और यह ध्यान में रखते हैं कि किसको बनाना चाहिए। पार्टी जिसको फैसला करेगी वो बन सकता है। इसमें कहाँ कोई दो मत है। इसमें उसमें क्या किंतु परंतु है। आदिवासी गैर आदिवासी के यहाँ तक अब कोई यदि इस दृष्टि से देख रहा है तो मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँगा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो अब देश में प्रधानमंत्री बनते हैं, देश में राष्ट्रपति बनते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके आधार पर होता है। अब इसमें ऐसा है क्या? आपने कहीं देखा है, लिखा है? लिखित है, लेकिन अभी तक यही ट्रेंड चल रहा है। तो आपके हिसाब से क्या है? नहीं, इसमें क्या ट्रेंड चल रहा है? मैंने कि आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की कोई बात है। अब यदि हम ये कहें कि देश में गैर आदिवासी प्रधानमंत्री इतना दिन तक क्यों बन रहा है, तो आपके पास क्या जवाब? और उधर जमशेदपुर के व्यस्त साक्षी बाजार में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से रुपए निकालकर खरीदारी कर रही मानगो पोस्ट ऑफिस रोड निवासी सोनाली अधिकारी से आजाद नगर के नियाज नामक युवक को रुपए से भरे बैग छीनकर भागते समय स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पकड़ में आए नियाज को पिटाई करते हुए थाना लेकर चली गई। कैसा हाथ में था, पूरा छीन के निकल गया। उसका पीछे हम भागा, चिल्लाया तो हम जाके सब पकड़ लिया। कैसे थे आपका? कहाँ से लेकर निकले थे? बैंक से? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से उठा के। कहाँ जा रहे थे? यहाँ से घर जाना है। कहाँ रहते मैं? आगे फेंक दिए। किसका छीना था? लेडीज का। कहाँ से छीना था? पकड़ा? आदमी लोग पकड़ लिया। लेडीज हालांकि आगे मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। हम लोग वहीं बगल में थे,
दौड़ के उसको पकड़ लिए। पर्स मिला उसके पास? हाँ, पर्स मिला। पर्स मिला। अभी क्या किया उनके? अब तो थाना वाला लोग ले गया, हम लोग तो ट्रैफिक वाला है, थाना वाला लोग ले गया। कहाँ गए थे लोग, पता चल पाया है? लड़का वो आजाद नगर मानगो। और उधर एमजीएम अस्पताल में गैर कानूनी ढंग से मरीजों का ब्लड जांच का सैंपल ले जा रहे दास पैथोलॉजी क्लिनिक के कर्मचारी को डॉक्टर ने पकड़कर साकची पुलिस को सौंप दिया। साकची पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने लेकर चली गई। एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीज विभीषण व लखन का ब्लड जांच करने के लिए ले जा रहे दास पैथोलॉजी क्लिनिक के कर्मचारी मनोरंजन कुमार डॉक्टर व अस्पताल प्रशासन के आदेश के बिना लेकर जा रहे थे। उस दौरान अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने उसे पकड़ा तो पता चला कि वह यह काम अस्पताल में 7 महीनों से कर रहा है। तब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एसएस प्रसाद ने उसे पकड़कर आगे की कार्रवाई के लिए साकची पुलिस को सौंप दिया। साकची पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए साकची थाना लेकर चली गई। वहीं अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि उन्हें जूनियर डॉक्टरों द्वारा हमेशा सूचना मिलती रही, पर वह आज पकड़ में आ गया। अब पुलिस उसका जांच कर पता लगाएगी कि और कौन कौन लोग इस काम में उसके साथ संलिप्त हैं। पहले से हमारे जूनियर डॉक्टर बताए थे कि इस तरह का लोग कर रहे हैं। हम कहें कि जब कभी भी हो तो उनको रेड हैंडेड पकड़ो, पकड़ करके तब लाओ। तो ये आज है सो पकड़ में आ गए, उनको लेकर करके लोग आए। कब आपको इसकी जानकारी मिली थी, पहले से जब हो रहा है इस तरह की घटना? कुछ दिन पूर्व। थोड़ा इसकी पहचान हो गई सर क्या? कहाँ से आए हैं, किस तरह से, किसके अंदर में ये काम कर रहे हैं? वो सब सारी बातें हम लोग सो लिख कर करके दे दिया है। क्या किसी कर्मचारी का भी हाथ है? इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस तो वो करेंगे, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे वो, ये तो हम लोग के डोमेन का चीज है नहीं। हम तो जो आदमी आया उसको हैंड ओवर। नहीं, आपकी जानकारी में किसी कर्मचारी का भी इसमें हाथ है? बताना मुश्किल है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद खून लेके गया ना 2 बार। हम सुबह एक लड़का फ्री में लेके गया, फिर वो आके बोलता हम 150 रुपये लेगा। मेरा पास 150 नहीं है, बोलता 130 रुपये दीजिएगा। हम कैसे देगा? सुबह लेके गया, फिर भी बोलता हम ले गए। कौन बोला लेना के लिए? हम तो बार बार बोल दिया, फिर भी लेने का चक्कर में बोलता जबरदस्ती। हाँ, खून लिया, बोला बाहर से चेक कराएंगे बोल के 250 रुपया भी लिया। हम लोग का सुबह एक आया था यहीं के डॉक्टर, वो लिया खून लिया और वो पैसा नहीं लिया। ये आया बोला कि नहीं हम बाहर से जांच करा के देंगे। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मानगो आजाद बस्ती रोड नंबर 2 स्थित झाविमो कार्यालय को अज्ञात लोगों ने तोड़ डाला। इस कार्यालय के संचालकों ने कांग्रेसी विधायक बन्ना गुप्ता पर कार्यालय में तोड़फाड़ करने का आरोप लगाया है। आजाद बस्ती रोड नंबर 2 स्थित झाविमो का स्थानीय कार्यालय को अज्ञात लोगों ने तोड़ डाला। इससे उस कार्यालय के संचालकों ने विधायक बन्ना गुप्ता और उनके लोगों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। इस संबंध में धातकीडी के कांग्रेसी कुट्टू अलमुद्दीन खान, बाबू खान सहित अन्य के खिलाफ मानगो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिस तरीके से मेरे ऑफिस में आके तोड़ फोड़ किए हैं, आके तोड़ दिए, तोड़ डाल के चले गए, और ये मतलब धटकीडी के रहने वाले हैं और ये कांग्रेस से मिले जुले भी लोग हैं, जिनका नाम हम आपको बताए हैं कि FIR भी लिख के दिए हैं।
मानगो थाना में कि मैंने भुट्टू है, अलीमुद्दीन खान है, डटकिड्डी में रहते हैं, एक बाबू है, बाबू खान जिस बौठी खान का लड़का है। ये लोग मतलब इस तरीके से आके मेरे रूम को, ऑफिस को तहस नहस कर दिए और बहुत बेदर्दी से मेरे मरांडी जी का और संसद जी हाजी फिरोज खान के पोस्टर को इस तरह से फाड़ के फेंक दिए हैं। जैसा कागज को लोग फाड़ देते हैं उस तरह से मेरा बैनर को फाड़े हैं। और अगर ये बात को अगर प्रशासन नहीं लेगी, अगर आगे बात को नहीं मेरे सुनती है तो हम आंदोलन करेंगे। हम संसद जी आज आ रहे हैं, बाहर गए हुए थे। अगर आज फिरोज खान संसद जी आते हैं तो ये बात सब हम उनको बताया जाएगा और ये लोकेशन दिखाया जाएगा। इसीलिए हम इस सामान को उसी तरीके से छोड़ दिए हैं और नहीं अगर नहीं सुनिएगा तो हम रोड में उतर जाएंगे। कौन पार्टी से ये लोग टोटल कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं और ये मतलब किसी के बोलने पे, किसी के इशारे पे ही काम हो रहा है, या विधायक का बोलने पे हो रहा है या किसी के ही बोलने पे हो रहा है। लेकिन किसी का भी मेरा नियत से तो विधायक का ही बोलने से हो रहा है और ये विधायक का बोलने से हो रहा है और किसी का बोलने से नहीं हो रहा है। विधायक का बोलने से हो रहा है, बन्ना गुप्ता का वजह से हो रहा है। और उधर गोलमुरी फायर ब्रिगेड के समीप टेम्पो पलटने से कुल 2 लोग जख्मी हो गए। गोलमुरी पुलिस ने एक मरीज को इलाज के लिए 3 प्लेट अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं करंडी निवासी ममता बलमुचू को एमजीएम अस्पताल में इलाज करवाया गया। जख्मी ममता ने बताया कि वह साक्षी से टेम्पो पकड़कर गोलमुरी एक्सचेंज जा रही थी। उस दौरान टेम्पो चालक ने किसी अनाड़ी चालक को अपना टेम्पो चलाने दिया था। वह चालक टेम्पो काफी तेजी से चला रहा था, जिसके कारण गोलमुरी फायर ब्रिगेड के पास टेम्पो पलट गया। टेम्पो में बैठे 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। गोलमुरी पुलिस ने एक जख्मी को इलाज के लिए 3 प्लेट अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं ममता का एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया गया। वही करंडी से कहाँ जा रहा था? गोलमुरी एक्सचेंज ऑफिस। क्या हुआ फिर? वही वहाँ से हम बैठे वो चक्कर से यहाँ, उसके बाद बहुत स्पीड में था ऑटो और फिर एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से? साक्षी से। साक्षी यार क्या पेट्रोल पंप ये तो यहाँ पे फिर वैसे ऑटो पे आ गया पड़। कहाँ पर फेंकाया? ये तो थाना के पास, गोलमुरी थाना के। गोलमुरी थाना के पास? थाना से थोड़ा सा आगे वो आपका बैरक के पास पुलिस का लोग। उसी में टेम्पो पलट गया और लोग इंजर्ड हुए हैं, हॉस्पिटल गए हैं। कहाँ लेके गया कुछ पता चल पाया? ये तो पता चला है कि 3 प्लेट ले गए। 3 प्लेट। ऑटो और किस में हुआ था? ऑटो और किस में टक्कर हुआ? डिवाइडर में मारी ऑटो। और उधर जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर के पास जिला जदयू ने 26 नवंबर को मुंबई हमले में मारे गए शहीदों को सम्मान के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिला जदयू अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार शहीदों के परिजनों को उचित सम्मान दे। शहीदों के परिजनों को पेट्रोल पंप देने का वादा किया गया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। श्री पांडे ने कहा कि एक कांग्रेसी नेता को शहीद किया जाए, उस नेता को वे 5 पेट्रोल पंप देंगे। कांग्रेसी बेशर्म हो गए हैं, केंद्र सरकार को चेताने के लिए वे कैंडल जला रहे हैं। आज 26/11 की याद में हम लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की मांग है केंद्र सरकार से वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे और शहीदों के परिजनों को उचित सम्मान दे। हम लोगों ने सुना था कि जो भी परिवार के लोग शहीद हुए थे उनको पेट्रोल पंप देने की बात की गई थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि किसी भी कांग्रेस के नेता को शहीद कर दिया जाए। जदयू परिवार अपने ओर से चंदा करके 1 नहीं बल्कि 5 पेट्रोल पंप देने का उनको हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये बेशरम लोग सिर्फ ऐलान करते हैं और शहीदों का मजाक बनता है इसलिए आज हम लोग इस श्रद्धांजलि सभा के साथ भी केंद्र सरकार को ये चेतने का काम करवाना चाहते हैं कि वो चेते और शर्मिंदगी महसूस करे और जो वादे उसने किए उसको पूरा करने का काम। और वहीं 26 नवंबर 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले में शहीद जवानों को जमशेदपुर शिव शास्त्र सेना ने साक्षी गोलचक्कर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी और वीर पुरुषों को नमन भी किया। साथ ही कहा कि मुंबई आतंकी हमले में ये वीर पुरुषों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हजारों लोगों का जान बचाया है। ऐसे वीर पुरुषों के वजह से हमारा देश सुरक्षित है। आज 26 नवंबर 2008 जवानों को आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें और कामना करें कि उनके परिवार भी सुखी रहे और उनके लगा के बाबू भाई गुजारिश है जो आकर इस
2008 को बॉम्बे में आतंकवादियों के द्वारा जकड़ लिया गया था, जिनमें हजारों से हजार लोग फंसे हुए थे। उन भारतीयों को बचाने में हमारे देश के इन वीर पुत्रों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन भारतीयों को बचाया था। उस दरमियान इन लोगों ने शहीद हो गया था, जिनकी श्रद्धांजलि आज शिव शास्त्र सेना जमशेदपुर की तरफ से श्रद्धांजलि सभा साक्षी गोलचक्कर में दी गई। विकास महिला मोर्चा ने पैनम कोल प्रोजेक्ट विस्थापितों को हक दिलाने के लिए साक्षी गोलचक्कर पर पैनम कोल प्रोजेक्ट के एमडी का पुतला जलाया। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भी आड़े हाथ लिया। आज हम लोग झारखंड के सरजमीन पाकुड़ पर जो हमारे बाबूलाल मरांडी जी 10 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पैनम कोल फैक्ट्री जो प्रोजेक्ट है के बीच में जो 2006 में वार्ता हुई थी जनता के बीच में कि वहाँ की जनता को हर तरह की सुविधा मिलेगी, हर तरह का फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन आज तक वहाँ की जनता को किसी तरह का फायदा नहीं हुआ, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जो वहाँ की जनता काफी परेशान है। हमारे बाबूलाल जी आज 10 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, जनता के बीच में जनता का साथ दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अर्जुन मुंडा जी कहीं न कहीं इसमें दलाली कर रहे हैं। नहीं तो ये ऐसा मसला है कि इसको काफी नुकसान हो रहा है। 10 दिन से बाबूलाल जी आपकी फैक्ट्री को माइंस को बंद करके रखे हैं, इससे झारखंड में काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन ये अर्जुन मुंडा की सरकार को नहीं दिख रहा, क्योंकि ये उसकी दलाली कर रहे हैं। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ये खबर प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo Danish tool room, polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर पड़ोसी ने राजनगर सीताडी निवासी श्यामलाल महतो को चापड़ से मारकर जख्मी कर दिया और उसके पास से 2000 रुपए व मोबाइल छीनकर भाग निकले। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी श्यामलाल महतो ने बताया कि वह काम कर घर वापस जा रहा था। उस दौरान उसके पड़ोसी गया प्रसाद व उसकी मां पानपति महतो उसे रोका और 150 रुपए शराब पीने के लिए मांगने लगे। नहीं देने पर वे लोग उसे चापड़ से मारकर जख्मी कर दिए और 2000 रुपए और मोबाइल फोन लेकर भाग निकले। गया प्रसाद माता उसका माँ, क्यों? दोनों उसका माँ भी डंडा से मारा। क्यों? ऐसे पैसा ऐसा मांग रहा था, नहीं दे तो उसका लड़का सब थोड़ा बताते हुए तो उसका माँ डंडा निकाल के मारने लगा। कैसा पैसा? दारू पीने के लिए मांग रहा था। हमको कहाँ से मिलेगा भाई? रंगदारी मांग रहा था। कितना? 150-200 रुपये मांग रहा था, ज़्यादा नहीं।
पैसा था मेरा 2000 था, लेकिन वो पैसा भी ले लिया, मोबाइल भी ले लिया। वहाँ बेहोश हो जाता तो मतलब सब कुछ जो था ना, अरे सेफ्टी कार्ड के पास था। कौन चीज़ से मारा था? वो लकड़ी काटने वाला जो होता ना, मुर्गा को काटता है, एक लोहा। हाँ, उसमें मारा डंडा से। कहाँ पर फेंका था मार के? बगल वाला मतलब गड्ढा है, गड्ढा का सामने फेंक दिया था। और पर्यावरण को बचाने के लिए नानक सेवा दल ने अनोखा पहल करते हुए सिद्धगोड़ा में 16 वर्ष पूर्व लगाए गए अशोक पेड़ का वर्षगांठ मनाया। पंजाब के गोल्डन टेम्पल में लगे नानक पेड़ के नाम से लगे पेड़ के वर्षगांठ के अवसर पर बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 350 बच्चों ने भाग लिया। उनमें से 40 बच्चों को पुरस्कार दिया गया और उन बच्चों के माध्यम से शहरवासियों को संदेश दिया गया कि पेड़ लगाने के माध्यम से पर्यावरण को बचाया जा सकता है। जब पर्यावरण बचेगा तो मनुष्य बचेगा। पेड़ की जो बच्चों की शुरुआत की है कि एक तो हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि पेड़ लगाओ, और इसी के से बच्चों को भी हम लोग यहाँ ड्राइंग कंपटीशन करवाते हैं और हमेशा सब्जेक्ट देते हैं पेड़ लगाने के ऊपर। और इस बार भी जो भी थे बच्चे जितने भी आज हैं, सबको हमने ड्राइंग कंपटीशन में मेन गांव का थीम दिया था कि गांव में आप पेड़ दिखाइए, पेड़ लगाते हुए, और पेड़ लगाने के ऊपर में ही हम बच्चों को ज़्यादा जोर देते हैं कि पर्यावरण की हालत खराब है, पर्यावरण को सुधार किया जाए। इस पेड़ को हमारे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी ने लगाए थे और 16 साल पहले। आज हमारा जो भारत है, इसका अपना इतिहास है। इस भारतवर्ष में देवी देवताओं से लेकर के ऋषि मुनियों तक शुरू से एक स्लोगन यहाँ दिया गया कि अगर सृष्टि की संरचना को बचाए रखना है तो इसके लिए पर्यावरण की सुरक्षा बहुत अनिवार्य है। आज इस चीज़ को मेडिकल साइंस भी बोलता है कि आज जितनी तरह की परेशानियां खड़ी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, सारे प्रॉब्लम्स के पीछे कहीं ना कहीं पर्यावरण और वृक्षों की कटाई एक बहुत बड़ा कारण। ऐसे में भाई कल्लू पाजी आज यहाँ एक वृक्ष लगाए और इनके माध्यम से एक तरीके से इस वृक्ष को नाम दिया गया नानक वृक्ष, और धार्मिक रूप से जोड़ करके वृक्षों को बचाने का जो प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, वास्तव में प्रयास सराहनीय है। हम लोग यही प्रार्थना करेंगे समस्त जमशेदपुर वासियों से कि भैया आप भी संभव हो सके तो यदि आपके पास जगह है तो जरूर अपने घरों में एक आध वृक्ष लगाइए, धार्मिक रूप से लगाइए, सामाजिक रूप से लगाइए या पर्यावरण के हित में लगाइए, ताकि यहाँ पर जो दिनों दिन जल की समस्या हो रही है, वायुमंडल दूषित हो रहा है, इस पर रोक लग सके। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934, शरद ऋतु कार्तिक, शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, दिन मंगलवार। धनिष्ठा नक्षत्र होगा रात्रि 5:13 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 3 बजे से लेकर के सायंकाल 4:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप बड़े ही भाग्यशाली होंगे, आपका मंगलमय ही लिखा होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। वाणी के संयम के द्वारा, वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग रहेंगे, सहज ही आपके कार्य बनेंगे। आज के दिन गृहिणियां बहुत ही आनंदित रहेंगी, साथ ही साथ व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम रहेगा। वृष राशि, मालिक शुक्र। मन और तन से आज आप हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के व्यवधान से भी आप ग्रसित रहेंगे, इसलिए आप अपने इष्ट मित्रों का सहयोग लें और प्रातः काल उठ करके हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपके लाभप्रद होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल,
वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के नए आयाम मिलेंगे, इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, परिजन रहेंगे खुशहाल। आज के दिन आज विशेष करके माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, स्नेही रहेंगे आप, बिल्कुल आनंदित रहेंगे आप। राशि मालिक चंद्रमा, शनै शनै आपके कार्य बनते जाएंगे। लवलेश मात्र के आपको कष्ट हो सकते हैं। धनागम के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। उसके लिए एक उपाय है, प्रातः काल उठ करके आप यदि अपने गुरुजन वृंद माता पिता को आप प्रणाम करते हैं तो आपके सारे दुख दर्द दूर नजर आएंगे। रही बात व्यवसायियों की, तो व्यवसायीगण आज अत्यंत प्रसन्नचित्त रहेंगे और अपने बाल बच्चों के साथ खुशहाल रहेंगे। सिंह राशि मालिक सूर्य, रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे, लेकिन आप वाहन चलाते समय सजग रहें और वाणी पर संयम भी रखेंगे तो आपके सारे कार्य अवश्य बनेंगे। आज के दिन व्यवसायीगण अत्यंत प्रसन्नचित्त रहेंगे। कन्या राशि मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। शत्रु भी आप प्रभारी रहेंगे, आप पराजित हो सकते हैं, इसलिए आप जो भी कार्य करें अपने इष्ट मित्रों का सहयोग लें और प्रातः काल अपने माता पिता को प्रणाम करें, आपके सारे कार्य बनेंगे। और हाँ, आज आप गाय को भोजन कराएंगे, लाभप्रद रहेगा। तुला राशि मालिक शुक्र, अर्निस आप आज प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी, बड़े ही होनहार होंगे। वाहन सुख आपके लिए सुखद यात्रा भी आपका संभव होगा। आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी, बड़े ही आनंदित रहेंगे आप। वृश्चिक राशि मालिक मंगल, रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। रही बात धनागम की, तो दोपहर 12 बजे के बाद आपके भाग्योदय होंगे, नवीन योजनाएं भी आपकी सफल होंगी, इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको परिचयों से भी लाभ होगा। आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। धनु राशि मालिक बृहस्पति, बड़े ही उदार चित्र होंगे आप, परोपकार की भावना से रहेंगे प्रेरित, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धर्म आज आप पर भारी रहेगा, वास्तव में दान करने में आप अग्रणी रहेंगे, बड़े ही सुविचार होंगे और अच्छे विद्वानों और संतों के बीच में आपका समागम होगा। धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन करेंगे आज के दिन। मकर राशि मालिक शनि, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं और आपको कुछ कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें। प्रातः काल उठ करके भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे और विशेष करके आज के दिन गृहिणियां तो परम ही आनंदित रहेंगी। कुंभ राशि मालिक शनि, आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। धनागम के अच्छे योग रहेंगे, प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ मान सम्मान भी आपको अत्यधिक प्राप्त होगा। परिजन रहेंगे खुशहाल, घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज के दिन गृहिणियां आनंदित रहेंगी, साथ ही साथ परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। मीन राशि मालिक बृहस्पति, आज आपके बहुत दिन के बिगड़े हुए कार्य बनने जा रहे हैं, विशेष करके व्यवसायी में खुशहाल रहेंगे और विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। साथ ही साथ खेलकूद में भी भाग लेंगे। आज इष्ट मित्रों के साथ विशेष करके आज के दिन व्यवसायीगण व्यवसाय में परचम लहराएंगे और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जमशेदपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, गुजरात में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी।
साक्षी बाजार में दिन दहाड़े महिला से रुपए छीनते युवक पकड़ाया। और एमजीएम अस्पताल में अवैध ढंग से चल रहे ब्लड टेस्ट के धंधे में पकड़ाया प्राइवेट पैथोलॉजी का कर्मचारी। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya-lokmanya.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।